हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पीएलसी एंड डीसीएस के बारे में। ठीक है, तो पीएलसी होता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और जो डीसीएस रहता है ना उसको बोलते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, जिसको डीसीएस भी बोलते हैं। पीएलसी एंड डीसीएस आर टू ऑटोमेशन अप्रोच यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस और मशीन। मतलब जो पीएलसी या डीसीएस है ना, दोनों हमारा एक ऑटोमेशन अप्रोच होता है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं ना, किसी भी प्लांट का पूरा प्रोसेस या मशीन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और पीएलसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इज एन इंडस्ट्रियल कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द स्टेट ऑफ इनपुट डिवाइस, मेक डिसीजन बेस्ड अपॉन द कस्टम प्रोग्राम टू कंट्रोल द स्टेट ऑफ आउटपुट डिवाइस। मतलब जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है पीएलसी, ये क्या कहता है ना, ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है हमारा इंडस्ट्रियल में जो इनपुट डिवाइस रहता है, उसी के हिसाब से ये क्या करता है ना, हमारा जो एक प्रोग्राम बना गया है कस्टम प्रोग्राम, उसी के हिसाब से फिर ये आउटपुट को क्या करता है ना, एक डिसीजन और एक कमांड फ्लो करता है। ठीक है, जो पीएलसी होता है ना, उसका जो आर्किटेक्चर है ये इस टाइप का है कुछ है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा इनपुट रहता है ना, वो क्या रहता है, थर्माकोपल, आरटीडी एंड लिमिट स्विच वगैरह रहता है। और ये क्या करता है ना, सारे का सारा हमारा इनपुट डिवाइस को आता है। इनपुट डिवाइस से ये प्रोसेसर को जाता है, और यहाँ से ये क्या करता है ना, प्रोग्रामेबल जो हमारा डिवाइस रहता है, जहाँ पर हमारा प्रोग्राम बनाया जाता है, वहाँ जाता है, और वहाँ से जो हमारा डिसीजन होगा, जिसका प्रोग्राम का हिसाब से ये आउटपुट फ्लो करता है। और आउटपुट कहा जाता है, ये एक्चुएटर हो जाए, कंडक्टर हो जाए, भाल हो जाए, और किसी भी मोटर को कमांड हो जाए, ये सब इधर से जाता है। और ये सारे प्रोसेसर के लिए भी एक पावर सप्लाई भी लगती है। ये जो पूरा है पीएलसी का आर्किटेक्चर है। ठीक है, अब डीसीएस के बारे में जानते हैं। डीसीएस ए डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम, जिसको डीसीएस बोलते हैं, इज ए कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम फॉर प्रोसेस और प्लांट, यूजुअली विथ मेनी कंट्रोलर लूप in which automation controllers are distributed throughout the system but there is no central operator supervisor control। मतलब जो हमारा डीसीएस रहता है ना, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम, ये क्या है, एक कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम ही होता है, जिसके वजह से हमारा प्रोसेस प्लांट में ये काम करता है कैसे, बहुत सारे कंट्रोल लूप लेके, और वो जो सारे कंट्रोल लूप, जिसको हम ऑटोनोमस कंट्रोलर भी बोलते हैं, वो क्या करता है ना, थ्रू आउट पूरा प्लांट या पूरा सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारा कंट्रोल ऑपरेटेड सुपरवाइजर्स कंट्रोलर नहीं रहता है। ठीक है, ये देखिए जो हमारा डीसीएस का आर्किटेक्चर यहाँ पर है, देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ऑपरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर ये मेन सर्वर होता है। ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोलर रहता है, जहाँ पर हमारा DIDO या AIO लगता है, और यहाँ पर भी वही कंट्रोलर का काम वही है। और ये HMI है, जो डाटा हमारा कंप्यूटर में स्टोर होना चाहिए था वो यहाँ पर स्टोर होता है। और ये हमारा इंजीनियरिंग स्टेशन, जहाँ पर हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो था कुछ डीसीएस और पीएलसी के बारे में। अभी पूरा इन दोनों का बीच में क्या डिफरेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो वन बाई वन हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे पीएलसी और डीसीएस का ये जो इन्वेंशन डेट। ये देखिए हमारा जो पीएलसी है ना, पहले आया है 1969 में, उसके बाद कुछ दिन के बाद हमारा डीसीएस बाद में आया है, 1975 में आया है। जो आर्किटेक्चर है, मैं पहले से जो आपको दिखाया, दो आर्किटेक्चर, एक डीसीएस एंड एक पीएलसी का, जहाँ पर आप पीएलसी का जो है वो बहुत सिंपल है, लेकिन डीसीएस का वो कंपैरेटिवली पीएलसी के कंपैरेटिव में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। रिप्लेसमेंट क्या, पीएलसी जो रिप्लेसमेंट किसको किया है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल जो रिले था उसको पीएलसी रिप्लेस कर दिया है, और जो हमारा सिंगल लूप कंट्रोलर था उसको हमारा डीसीएस रिप्लेस करके बहुत सारा लूप कंट्रोलर लिया है। ठीक है, प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। हमारा जो पीएलसी है ना, उसमें हमारा लैडर लॉजिक फंक्शन ब्लॉक डायग्राम रहता है प्रोग्राम बनाने के लिए, और जो हमारा डीसीएस रहता है ना, उसमें हमारा स्ट्रक्चरल टेक्स्ट, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट एंड जो फंक्शन ब्लॉक डायग्राम रहता है। उसके बाद जो कंट्रोलर टाइप रहता है ना, वो हमारा पीएलसी में हमारा रहता है सेंट्रलाइज, लेकिन डीसीएस में डिसेंट्रलाइज रहता है। जो स्कैन टाइम रहता है पीएलसी का, वो 10 मिलीसेकेंड से भी बहुत कम रहता है, और जो डीसीएस का रहता है ना, वो 100 से 500 मिलीसेकेंड रहता है। जो हमारा स्कैन टाइम बहुत ही कम है, इसके लिए जो इसका रेस्पॉन्स भी रहता है ना, वो बहुत फास्ट होता है पीएलसी में। लेकिन हमारा जो डीसीएस में स्कैन टाइम भी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए ये कंपैरेटिवली स्लो रहता है। आईओ टर्मिनल में जो हमारा बोलता हूँ, जैसे मैं पहले से बोल दिया हूँ कि जो पीएलसी है ना, वो बहुत ही कम्पैक्ट है, बहुत छोटा है, इसके लिए उसका जो आईओ इनपुट आउटपुट रहता है ना, वो लेस रहता है। लेकिन ये जो हमारा डीसीएस है ना, बहुत बड़ा प्लांट के लिए बनता है, जैसे कि पूरा पावर प्लांट ले लो, रिफाइनरी ले लो, बड़े बड़े प्लांट के लिए हम डीसीएस को इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए उसका जो आईओ इनपुट रहता है, आईओ टर्मिनल रहता है, वो ज़्यादा रहता है। ट्रबल सेटिंग के बारे में बात करें तो हमारा पीएलसी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन डीसीएस बहुत ईजी है। ह्यूमन इंटरफेस में पीएलसी मिनिमम है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है डीसीएस में। और उसके बाद इनिशियल कॉस्ट में देखा जाए तो नॉट एक्सपेंसिव, मतलब ये बहुत छोटा एरिया में रहता है, तो उसका एक्सपेंसिव नहीं होता है,
बहुत कम कस्टमर आ जाता है। लेकिन आपको पहले से बताया कि जो हमारा DCS है बहुत बड़ा बड़ा प्लान के लिए यूज होता है, तो इसके लिए ये बहुत एक्सपेंसिव भी रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में हमारा जो PLC रहता है लेस रहता है, लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है फ्लेक्सिबिलिटी हमारा DCS में, ठीक है। उसके बाद यूटिलाइजेड डेडिकेटेड प्रोसेसर, मतलब जो यूटिलाइज हम इसको करते हैं एक डेडिकेटेड एरिया में, एक डेडिकेटेड प्रोसेसर के हमारा PLC यूज होता है। लेकिन हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है या एक बहुत सारा अगर कहाँ पर ज़रूरत होगा तो वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए ही हमारा DCS को यूज़ करते हैं। ये कुछ था हमारा PLC और DCS दोनों का बीच में डिफरेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।